हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग और एक प्रॉब्लम टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं। एन एल पी पी मतलब नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसके पहले एल पी पी पढ़े हैं हम लोग, उसके अंदर सिंप्लेक्स डुअल सिंप्लेक्स के सम किए हुए हैं। ओके, तो एन एल पी पी नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के और हम लोग बढ़ने वाले हैं। उसके अंदर पहला सम हम लोग ले रहे हैं, उसमें NLPP मतलब नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विथ नो कंस्ट्रेंट। अभी कंस्ट्रेंट क्या है ये सब LPP में मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। कंस्ट्रेंट मतलब ये जो दिया रहता है z का वैल्यू, इसके नीचे सब्जेक्ट करके दिए रहेंगे, जो इक्वेशन रहेंगे सब्जेक्ट के अंदर वो आपके कंस्ट्रेंट रहते हैं। वो कंस्ट्रेंट यहाँ पे है क्या? नहीं है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, नो कंस्ट्रेंट्स। ओके, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले हम लोग थोड़ा इसके कुछ ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स करेंगे। और NLPP के अंदर ऐसे ही स्टेप्स यहाँ पे मतलब हेल्प डेस्क के अंदर स्टेप्स रहेंगे, उसके हिसाब से हम लोग को करना है। काफ़ी इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पहले स्टेप करेंगे, हेसियन मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। ओके, तो यहाँ पे पहले थोड़ा पार्शियल डेरिवेटिव्स का जो डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। ओके, वैसे तो बहुत पार्शियल डिफरेंशिएशन करना नहीं है, लेकिन सिंपल सा पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे लेटर स्टार्ट्स हम लोग हेसियन मैट्रिक्स एच करके लिखते हैं, और वो हेसियन मैट्रिक्स फॉर्म करने का एक तरीका होता है। ओके, तो वो तरीका क्या है? देखो, हम लोग का जो फंक्शन रहेगा f, ये क्या रहेगा, x1 x2 और x3 इसके अंदर रहेंगे। ये जो फंक्शन है पर्टिकुलरली, ये फंक्शन को मैं पहले मतलब डेल f ऑफ डेल बाय x1, हाँ, इसको x1 लिखना है। उसके बाद इसको वापस से डेल f अपॉन डेल x2 लिखना है। यहाँ पे डेल f अपॉन डेल x3 लिखना है। ओके, इस तरह से हम लोग ने लिखे, फर्स्ट रो कंप्लीट की। सेम थिंग इज इन अ सेकेंड रो, डेल f अपॉन डेल x1, डेल f अपॉन डेल x2 and del f upon del x3 and del f upon del x1, del f upon del x2 एंड डेल एफ अपॉन डेल x3। ओके, कुछ भी याद नहीं रखना है, कुछ भी नहीं करना है, खाली एक टेक्निक से हम लोग जाएंगे। सब तो हम लोग ने ऐसे लिख के लिए। अभी जो पहला रो है उसको वापस से डिफरेंशिएशन किससे करना है? डेल्टा x से ही करना है। अगर डेल्टा x से इसको करेंगे तो ये हो गया इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, लेकिन यहां पे डेल्टा x2 है तो यहां पे स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे डेल x1 हो जाएगा। ओके, इतना सा ही चीज आपको वापस से करना है। यहां पे भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे डेल x1 हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। अभी इसको x1 से किया तो ये सेकेंड वाला है, इसको x2 से करना है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा और ये डेल x2 हो जाएगा। यहाँ पे तो पहले से डेल x2 है तो ये हो गया स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर और ये हो गया डेल x2। ओके, इस तरह से थर्ड रो के अंदर भी हमें बढ़ना है। तो यहाँ पे डेल एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेल x3, यहाँ पे भी डेल x3 और यहाँ पे इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। इस तरह से आपको डायगोनली देखो सबका स्क्वायर, x1 x2 का स्क्वायर x3 का स्क्वायर मिल चुके हैं। और अगर आप ये उल्टा सुल्टा देखेंगे, मतलब ये x1 है और x2 है और यहाँ पे x2 पहले है x1 में, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी है ये दोनों भी सेम ही रहते हैं। ओके, जस्ट फॉर ऑफ योर इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ये आपको बताया। ये हाइजेन मैट्रिक्स है। ये फॉर्म करने के बाद मैं क्या बोलता हूं, देखो आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आना चाहिए। इसके लिए मैं ये मैट्रिक्स फॉर्म करके दिखाता हूं। ये जो मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो यहाँ पे देखो
ये 1 1 वाला जो पोजीशन है, ये ऐसा वाला, ये वाला A11, ये पहला वाला हो गया। इसके बाद ये दूसरा वाला फॉर्म करेंगे, मतलब 2 रोज, ये 1 into 1 वाला हो गया। ये 2 into 2 वाला कैसे लिखेंगे, देखो ये पहले ए लिखना है, रो को 1 1 देना है, रो को 2 2 देना है, फिर कॉलम को 1 1 देना है, कॉलम को 2 2 देना है, हो गया। इसके बाद यहाँ पे भी पोजीशन लिखना है आपको, तो मैं यहाँ पे 3 3 वाला बना देता हूँ, 3 into 3, तो ये ए और यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी ए और ए रहेगा। ओके, यहाँ पे मैं रो 1 1 1 2 2 2 और यहाँ पे 3 3 3 करने के बाद कॉलम को देना है 1 1 1, ये 2 2 2, ये 3 3 और ये 3। ओके, तो हमें इस तरह से एलिमेंट मिल चुके हैं। ओके, तो ये पर्टिकुलर सम के अंदर हमें ये जो दिया हुआ z का वैल्यू है, ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये आइडेंटिफाई करना रहता है और उसका वैल्यू भी निकालना रहता है। लेकिन वो आइडेंटिफाई करने के लिए एक तरीका होता है, उसके अंदर मैं आपको बता, ऑल डिटरमिन पॉजिटिव, अगर ऑल डिटर्मिनेंट्स आर पॉजिटिव होते हैं, देन z इज मिनिमा, z मिनिमा रहता है, मिनिमम रहेगा। और अगर डिटर्मिनेंट्स आर अल्टरनेट निगेटिव, देन z इज मैक्सिमम रहेगा z के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हेल्प डेस्क के अंदर मैंने यहाँ पे बता दिया है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट हियर। स्टार्ट करने के पहले आपको यहाँ पे देखो सॉल्यूशन के इसमें देखो, ये जो z जो दिया हुआ है, ये फंक्शन ऑफ किसका है, x1 x2 x3 इसके अंदर भरे हैं। तो ये पहले आपको वैसे का वैसा लिखना है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 8x2 माइनस 12x3 प्लस 100। ओके, इस तरह से आपको ये लिखने के बाद आपको स्टेशनरी पॉइंट्स लिखने हैं। द स्टेशनरी पॉइंट्स देखो इसके क्या आने वाले हैं। स्टेशनरी पॉइंट्स जो है, ये जो है डेल f अपॉन x1 इज इक्वल टू 0, del f upon x2 is equals to 0 and del f upon x3 is equals to also 0। ओके, इस तरह से स्टेशनरी पॉइंट लिखने हैं। फंक्शन जो है f, ये फंक्शन है, x1 x2 x3 उसके अंदर भरे हुए हैं और ये स्टेशनरी पॉइंट्स है। ओके, इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद जो फंक्शन है उसको x1 से डिफरेंशिएट करना है। अगर मैं इसको x1 से डिफरेंशिएट करता हूं तो x1 पे जहां जहां x1 है वहां पे ही डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा, लेकिन x3 x2 और x3 के अंदर वो कांस्टेंट करके ट्रीट हो गए और वहां पे 0 अप्लाई होगा। ये हम लोग का डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पे यूज करेंगे। डेल f अपॉन डेल x1 इज इक्वल टू, तो ये हो गया 2x1 माइनस 4। x1 का वैल्यू यहाँ पे 1 आया हुआ है। x1 यहाँ पे मैं सिंपल फॉर्मूला यूज किया है, ये वाला n x n माइनस 1। ओके, कुछ लोग को ये कंफ्यूजन रहेगा कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, तो ये डेरिवेटिव का बेसिक 2 आप ऊपर ये 2 माइनस 1, तो यहाँ पे 1 ही आता है, तो 1 हम लोग लिखते नहीं है। और यहाँ पे x
1 है और हम लोग x1 से ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव 1 आने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पे 4 आया हुआ है। ओके, इसके बाद डेल f अपॉन x2 इज इक्वल टू, इसके अंदर देखो 2 जहाँ है वहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, तो यहाँ पे देखो -8 और x2 का वैल्यू भी 1 आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, 1 आ गया। ओके, डेल f अपॉन डेल x3 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2x3 और यहाँ पे -12 यहाँ पे मिल चुके। अभी देखो यहाँ पे जो स्टेशनरी पॉइंट है उनके वैल्यूज़ क्या है, 0 है, तो मैं यहाँ पे इनके वैल्यूज 0 रखता हूँ। 0 इज इक्वल टू 2x1 -4, ये हो गया 0 इज इक्वल टू 2x2 -8 और ये 0 इज इक्वल टू 2x3 -12। ओके, देन यहाँ पे ये शिफ्ट करके ले लेता हूँ मैं, 2x1 इज इक्वल टू 4, ये हो गया आपका 2x2 इज इक्वल टू 8 और ये हो गया 2x3 इज इक्वल टू 12। इस तरह से लिखने के बाद आपको x1 के वैल्यूज़ मिलेंगे, तो मैं यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 2 मिलेंगे, क्योंकि ये डिवाइड होता है, ये तो 2, ये 8 का ये 4, मतलब x2 इज इक्वल टू 4 और ये x3 इज इक्वल टू 6 मिलने वाले हैं। ओके, इस तरह से ये वैल्यू और ये वैल्यू हमें इसमें से मिल चुकी। यहाँ पे आपको लिखना है x0, हाँ हमें पॉइंट क्या मिले हैं, x0 के अंदर x1 का वैल्यू हमें मिला है 2, उसके बाद ये 4, इसके बाद ये 6। ओके, इज स्टेशनरी पॉइंट्स यहाँ पे हमें मिल चुके हैं, यहाँ पे आपको ये लिखना है। इसके बाद हमें और आगे बढ़ना है। हमें अभी करना क्या है देखो, तो अभी हमें करना क्या है देखो, अभी हमें करना है वेदर द पॉइंट्स आर चेक, लिखना है ऐसा, चेक पॉइंट्स मैक्सिमा और पॉइंट्स मिनिमा। ये पॉइंट्स मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये हमें चेक करना है। तो पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है चेक करने के लिए हम लोग अभी नेक्स्ट इसके ऊपर बढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो, हम लोग ने यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव निकाला है। अभी इसको ही वापस से मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूँ, ये तीनों को x1 से ही डिफरेंशिएट करता हूँ, तो ये फर्स्ट वाला रो जो है वो फॉर्म करके मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इसको वापस से अगर डिफरेंशिएट करता हूँ तो डेल्टा f अपॉन, इसको अगर मैं x1 से ही डिफरेंशिएट करता हूँ, स्क्वायर अपॉन डेल्टा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो अभी देखो यहाँ पे 2 है और x1 है, तो x1 का वापस से डिफरेंशिएट होके मिलेगा और 2 मिलेगा, इसका वैल्यू 1 मिलेगा और बाकी जो रहेगा वो 0 रहेगा। लेकिन नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट इसके अंदर वापस से मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, डेल्टा स्क्वायर f अपॉन डेल्टा x1 और ये है डेल्टा x2। अभी ये x2 है, इसके अंदर x1 है क्या, नहीं है, और हम लोग सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन किससे कर रहे हैं, x1 से कर रहे हैं, मतलब x2 इसको क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये यहाँ पे तो 0 आ गया, 8 है उसके अंदर x1 भी नहीं x2 भी नहीं, तो सिंपल से ये भी कांस्टेंट है, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, कंप्लीटली 0 मिलेगा। इसी तरह हम लोग डेल्टा स्क्वायर f अपॉन डेल्टा x1 डेल्टा x3 की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी x3 है, यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट x1 से कर रहे हैं, तो x3 होने के वजह से ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, यहाँ पे भी मुझे 0 ही मिलने वाला है। इस तरह से हमें यहाँ पे फॉर्म करके ये फर्स्ट रो तो मिल गई। मतलब इससे आपको पता चल रहा है कि जो डायगोनल एलिमेंट है, मतलब x स्क्वायर जो है
स्क्वायर जो है, स्क्वायर वाले एलिमेंट के अंदर ही डिफरेंशिएशन होने वाला है और बाकी के एलिमेंट ज़ीरो है। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये डायगोनली हमें ज़ीरो मिलने वाले हैं। आप करके भी देखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा स्क्वायर एफ अपॉन डेल्टा एक्स टू इज इक्व टू 2 और बाकी एलिमेंट ज़ीरो मिलेंगे इसके अंदर, और डेल्टा स्क्वायर एफ अपॉन डेल्टा एक्स थ्री इज इक्व टू ऑल्सो ज़ीरो, बाकी सब एलिमेंट ज़ीरो मिलेंगे। इससे हम लोग ये होने के बाद आपको हेसियन मैट्रिक्स यहाँ पे निकाल के दिखाना है। तो यहाँ पे डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स थ्री डेल एफ अपॉन डेल एक्स टू 1 del f upon del x2 del f upon del x3 and del f upon del x1 del f upon del x2 and del f upon del x3। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर del x और ये स्क्वायर del x 1 1 और ये स्क्वायर इस तरह से चलेगा। यहाँ पे डेल एक्स टू, यहाँ पे स्क्वायर डेल एक्स टू ये स्क्वायर, यहाँ पे आपको डेल एक्स थ्री स्क्वायर डेल एक्स थ्री और यहाँ पे डेल स्क्वायर, यहाँ पे डेल एक्स क्यूब रहेगा स्क्वायर। ओके, इस तरह से आपको लिखना है। ओके, इसके बाद h इज इक्व टू आपको इसके वैल्यूज़ लिखने हैं। इसके पहला वैल्यू यहाँ पे तो 2 है, बाकी जो एलिमेंट 0 0 है, यहाँ पे भी 0 है, डायगोनल एलिमेंट 2 2 है, तो यहाँ पे आपको ये लिखना है। इसके बाजू में हम लोग अपना जो डिटर्मिनेंट वाला पोजीशन था वो लिखेंगे ए ए ए ए ए ए। तो यहाँ पे 1 1 1, ये 2 2 2, ये 3 3 3, कॉलम को देना है 1 1 1, ये 2 2 2 और ये 3 3 3। इस तरह से ये भी साथ में लिखना है आपको, इसका पोजीशन है। अभी हमें ये डिटर्मिनेंट कैसे मिल चुके हैं, पहला वाला 2 मिला है, दूसरा वाला देखेंगे तो 2 0 0 2 है और लास्ट में अंत में 2 0 0 0 2 0 0 0 2 इस तरह से मिला है। तो हमें इसका को लिखना है द प्रिंसिपल ऑफ माइनर ऑफ मैट्रिक्स करके, और ये लिखना है। इसके बाद हमें इससे क्या मिलने वाला है, डिटर्मिनेंट। द डिटर्मिनेंट्स आर, डिटर्मिनेंट्स क्या मिले हैं 2 4 एंड 8। अगर ये डिटर्मिनेंट में आप कैल्सी में भी प्लेस करेंगे वैल्यूज तो इसके डिटर्मिनेंट्स आपको मिलेंगे 2 4 और 8। ओके, और हम नॉर्मल मेथड से भी कैलकुलेट करेंगे तो भी आपको इसके वैल्यू 2 4 और 8 मिलने वाले हैं। ओके, अभी ये सब डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू कैसे मिले हैं, द डिटर्मिनेंट्स वैल्यूज वैल्यूज आर कैसे है, पॉजिटिव देयरफॉर जो सॉल्यूशन निकलने वाला है z इज मिनिमा एट कौन से पॉइंट के ऊपर, x के जो पॉइंट है x0 इज इक्व टू ये 2 4 एंड 6। ओके, 2 4 एंड 6 के लिए तो हमें निकालना है z मिनिमा करके आने वाला है।
तो आप ये जो वैल्यूज़ है पर्टिकुलरली 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस ये z के अंदर प्लेस करने हैं। ये 4 इंटू 2 माइनस 8 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 6 प्लस 100। ओके, इस तरह से अभी ये कैल्सी के अंदर प्लेस करने हैं आपको। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 8 माइनस 32 माइनस 12 इंटू 6 प्लस 100 करेंगे तो ये वैल्यूज़ मुझे 44 मिल चुकी है। ओके, तो z मिनिमम इज इक्वल टू 44, ये हमारा आंसर यहाँ पे मिल चुका है। ओके, तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसके अंदर ये पर्टिकुलर सम के अंदर कोई भी मतलब ये NLPP विथ नो कंस्टेंट इसके अंदर कोई भी डाउट आता है, कुछ भी क्वेश्चन आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।